हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब भाई हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस तो पढ़ ली है। अब पोटेंशियल एक नया टॉपिक आ गया। गॉस थ्योरम एंड हो चुकी है, गॉस थ्योरम समाप्त। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब एक नया चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे। पूरे यूनिट का नाम मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अब मैं चैप्टर के नंबर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ये तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। चलो, अब भाई बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम बोल सकते हो उसको, इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, डेफिनेशन हो, चाहे चाहे इसका कंसेप्ट हो, चाहे इसका फॉर्मूला हो। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं कहाँ पे? इन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास क्या यूनिट है, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला चैप्टर। तो उसमें भी अप्लाई होते हैं सारे के सारे फॉर्मूलेज, क्योंकि ये बेसिक है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है तो मैं समझाता हूँ मैं। यहाँ तो हम पोटेंशियल बोलते हैं इसको, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम बोलते हैं वोल्ट। तुम्हें यहाँ एक दिख रहा होगा, वोल्ट, ये रहा वोल्ट, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके। पोटेंशियल क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से एक बारी। It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called electric potential। डेफिनेशन अजीब सी है ना, देखो, लंबी सी डेफिनेशन है, ऐसे ही इसको याद करना है। भाई ये बोल रहा है कि एक कहीं दूर पे चार्ज रखा है Q0, ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ उसके बारे में मैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको मुझे उठा के वहाँ से यहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पी पे। और ये पॉइंट पी क्या है? इस चार्ज की, ये जो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है पी। भाई ये चार्ज कैसा है? ये चार्ज भी पॉजिटिव है, और ये चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो भाई ये खुद चल के इसके पास आएगा? खुद चल के इसके पास आएगा? ये नहीं, नहीं आने वाला। मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है और ये दूसरा पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तो खुद चल के उसके पास तो नहीं आएगा ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको मैं एफ ई एल बोलता हूँ। एफ और नीचे सब्सक्रिप्ट में ई एल, इलेक्ट्रिक फोर्स इसका नाम होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं एफ ई एल। ये होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ठीक है। अब ये चार्ज तो बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत दूर रखा हुआ। तो मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैं वर्क कर मतलब कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक। मान लो यहाँ से तक का डिस्टेंस मेरे पास आर गिवन है। डिस्टेंस फ्रॉम दिस इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज़ आर। तो आर क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास आर दे रखा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा, भाई ये चार्ज तो कोशिश करेगा कि मेरे पास ना आए, ये तो उसे रिपेल करेगा। बट हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग और धक्का लगा के इसको पहुंचा देंगे उसके अंदर। अब मैं इस चीज़ का तात्पर्य क्या है समझिए, छात्र छात्राओं समझें। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ तुम्हारे पास दो मैग्नेट हैं, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, ऐसे करके। क्या ये मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट मैं तुम्हें बोलूँ कि चिपकाओ दोनों को आपस में, क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग पकड़ोगे एक मैग्नेट यहाँ से,
एक मैग्नेट यहाँ से पकड़ोगे, दोनों में फोर्स लगाओगे ऐसे करके और इसको आपस में चिपका दोगे। इसका तुम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दोगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ऐसे करके। जब तुमने इस पर बाहर से फोर्स लगा रखी है, तुमने दो हाथ पे पकड़े दो मैग्नेट और चिपका दिया उनको ऐसे करके, चिपक सकते हैं ना मैग्नेट। जैसे ही तुम ये फोर्स हटाओगे, जैसे ये फोर्स रिमूव करोगे यहाँ से गायब, वैसे ये ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाएंगे मैग्नेट, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं ना। मैंने उनको एक फोर्स के साथ बांध के रखा हुआ है, मतलब उनकी मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से वो बाउंडेड है आपस में। तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क डन। क्योंकि नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा, अब वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस वो चला, कितनी फोर्स लगाई मैंने क्यू नॉट चार्ज पे और कितना वो चार्ज ट्रैवल किया। मैंने ई एल फोर्स लगाई थी, एफ ई एल फोर्स, और चार्ज ने ट्रैवल किया आर डिस्टेंस। और यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम चल रहा है। एज सिंपल एज दैट, अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट किस चार्ज को मैं यहाँ से ले गया हूँ, क्यू नॉट को ले गया हूँ ना, इस क्यू नॉट वाले चार्ज को ले गया हूँ यहाँ से यहाँ, तो क्यू नॉट क्या में लिखना तो पड़ेगा ही मुझे। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ ई एल इंटू आर अपॉन क्यू नॉट। आप अच्छे से देखो, वर्क इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, ठीक है। माइनस साइन को मैं लिख भी देता हूँ नेगेटिव साइन, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है तो, ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, कोई लेना देना नहीं है इसका, नेगेटिव साइन वैसे भी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इनटू आर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मैंने एक ये वर्ड लिख दिया, एक ये एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। अब याद करो ज़रा, किसी ज़माने में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, वो था E इज इक्वल्स टू, क्या था, E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट। अगर तुम्हें याद हो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते थे, टेस्ट चार्ज। ये क्या था, फोर्स। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था सोर्स चार्ज। वही उसी तरीके का डायग्राम है हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं अभी भी एफ बाई क्यू नॉट की वैल्यू रखूँ तो यहाँ कितनी रख सकता हूँ मैं, ई, बस ई इंटू आर। और मैंने एक चीज़ गलती कर दी है, यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ वी कैसे आ गया, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। देखो भाई, वी का जो फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन निकलता है, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हम। इसकी यूनिट क्या होती है, दिखा रखी है मैंने, वोल्ट, और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये एक्चुअल में इससे पहले आना चाहिए था, मैं थोड़ी गलती तो कही थी, इससे पहले आना चाहिए था। ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख दिया एफ ई एल इंटू आर। माइनस साइन तुम्हें पता है क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, डिवाइड बाय क्यू नॉट। उसके बाद एफ ई एल अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, आर। तो मतलब अब तुम, मतलब ये सब चीज़ें तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं आती कि डेरिवेशन क्या होती है क्या नहीं होती, तुम्हें समझना है, ये कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रांजिशन करवाना चाह रहा हूँ किधर से किधर। मैं यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, हाँ यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें यहीं पे स्पेस ऊपर, चलो मैं तुम्हें ट्रांजिशन करवाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू ट्रांजिट फ्रॉम किधर से किधर। मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने गॉस थ्योरम में पूरी पढ़ी, ई ई ई ई फाइव 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 फाइव, मैं तुम्हें इससे ले जाना चाह रहा हूँ पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूँ यार, मेरा क्या इसमें, मेरा क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना, इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं, और इसी वोल्टेज से बाद में V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, जिससे हमें करंट मिलता है। तो मुझे, मेरा मकसद है करंट तक पहुंचना। करंट तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहुंचा नहीं पाएगा डायरेक्टली, ये कोई वे नहीं है करंट तक पहुंचने का, पहुंचा नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अभी मत बोलना कि वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही चीज़ है, पोटेंशियल ही वही है, वोल्टेज भी सेम चीज़ है, अलग अलग नाम है इसके। इस V के बहुत रूप है, ठीक है। मेरे को ध्यान देना है, कल जैसे मैं तुम्हें लिखवाया था ना कि F में से
फाई में से और ई में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी है? ये ई, क्योंकि ई से मैं ये भी बना सकता हूँ, ई से मैं ये भी बना सकता हूँ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। वैसे ही मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी है? ई और वी में से तो वी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कोई भी चार्ज है कहीं दूर पे रखा है, उसको उठा के यहाँ ला के रखो, उसमें कितना काम होगा उसे पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, बोलते हैं तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तो मैं बोलूँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, तुम काम नहीं करते हो बस। तो पोटेंशियल मतलब क्या है कि काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई, जिसके अंदर पोटेंशियल है वो काम भी करेगा तो उसको रिजल्ट भी मिलेगा। अब मैं पोटेंशियल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी हम पोटेंशियल सिर्फ पढ़ते हैं इतना कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध क्या है। क्या संबंध है? ये संबंध है V इज इक्वल्स टू ई इंटू आर, ये इसका संबंध है। किसके साथ रिलेशन है? किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पता, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर तुम्हें, तो पोटेंशियल से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब अगर मैं यही चीज़ लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ और नहीं लिखी पर लिख लेते हैं, हमने रिलेशन, ये रिलेशन लिखा हुआ है हमने, ठीक है, इसको मैंने हटा देते हैं, लेट्स क्लीन अप। अब देखो मैं बोल रहा हूँ सपोज मैंने रिलेशन ये लिखा है V इज इक्वल्स टू ई इंटू आर, ठीक है। वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट, मतलब तुम्हें पता ना पता मुझे तो पता है भाई, देखो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। दो फॉर्मूले थे ई के, एक फॉर्मूला था ई इज इक्वल्स टू F/Q0, ये कब था? जब Q0 क्या था? टेस्ट चार्ज। ये कब है? जब सोर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस ई के फॉर्मूला को उठा के यहाँ से इधर पुट कर दो, तो क्या होगा? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², 650 r² इंटू आर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो V का फॉर्मूला कितना आ गया? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर V? 1/4πε0 Q/r। एक और r कम हो गया, ये आ गया फॉर्मूला फॉर V। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। स्टार्टिंग से फॉर्मूला लिखूँ तो हमारे पास में क्या थे? F इज इक्वल्स टू था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर E आया, E का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। फिर आ गया V, इसका फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r। रिलेशन क्या कहते हैं इन दोनों के? रिलेशन था क्या? E इज इक्वल्स टू F/Q। ये रिलेशन क्या है? V इज इक्वल्स टू E इंटू आर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें हैं सब, देखो लिंक है आपस में, फॉर्मूले सब कुछ सेम ही तुम दिख रहा होगा। एक बार एक Q हटा, एक बार एक R हटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करना सीख गए, बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। फॉर्मूला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार याद करो उसके बाद भूल जाओ, मतलब समझ लो और भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई होंगी। अब हम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना होगा? मतलब इस डायग्राम को देखो अच्छे से। इस डायग्राम में एक पॉइंट है P, इसको मैं रेड साइड कर देता हूँ, ये पॉइंट P है। मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट P पे, जैसे याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, पॉइंट क्वांटिटी समझाया था मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था मैंने उस टाइम भी। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज अ पॉइंट क्वांटिटी है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में देखो, दूसरा चार्ज है क्या? एक ही सिंगल चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ। इसके फॉर्मूले में भी सिंगल चार्ज है, पर इसके फॉर्मूले में डबल चार्ज है। मतलब फोर्स को दो चार्जेस की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी तभी तो फोर्स लगेगी, दो के बीच में ही फोर्स लग सकती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है। और वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब ये दोनों क्या है? ये है पॉइंट क्वांटिटीज़, ये पॉइंट पे लगती है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है हमारे पास रखा हुआ, ये P पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4 और ये Q5 कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहे होंगे? याद रखना, क्योंकि हमें बेनिफिट क्या है? सिंस V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, we don't have to worry about the
डायरेक्शन, क्योंकि भाई स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो होती नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता ना यहाँ पे, तुम लोगों का था गेम ओवर। कैसे? देखो, मैंने तो समझाया वैसे भी, पहले भी है। अगर मैं बोलता है पी पॉइंट है, ऐसे 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 3 चार्जेस है सिंपल, ठीक है। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। मैं बोलता कि इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ कितनी लग रही होगी पॉइंट पी पे। तुम लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि Q1 की से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है? बाहर जाती है, तो Q1 से बाहर जा रही होती, Q3 से भी बाहर जा रही होती, और Q2 की तरफ आ रही होती। तो ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3। अब बीच के एंगल निकालो, निकालते रहो उसके बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन के बारे में दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इतना है कि हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है। वी विल हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा फॉर्मूले में अपने, ठीक है। तो अब मैंने इसमें लिखी रखा है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसी को तुम सुपर पोजिशन भी बोल सकते हो, सुपर पोजिशन। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ना ऑफलाइन में बोलते हैं कि सर सुपर पोजिशन नहीं कराया, भैया सुपर पोजिशन नहीं कराया आपने। अरे भाई, सुपर पोजिशन क्या है? बहुत सारे चार्जेस एक पॉइंट पे फोर्स लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएं, उसी को बोलते हैं। तो भाई मैं एग्जैक्टली नाम से तो नहीं करवा रहा हूँ, पर तुमको आता है सॉल्व करना। मैं उनको ये बोलता हूँ, तुम लोगों को आता है सॉल्व करना, तुमको पता है सुपर पोजिशन क्या होता है, पर तुम्हें मैंने उसका नाम नहीं बताया कभी, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए भी सेम हिसाब है कि भाई मेरे नाम में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो, जो ये पोटेंशियल है पॉइंट पी, कितना होगा? Q1 की वजह से कितना होगा? डिस्टेंस कितना है Q1 का यहाँ से? R1 डिस्टेंस पे चल रहा है, और V1 के लिए कितनी जाएगी? 1/4π/0 प्लस का Q1/R। ऐसे ही करते करते मैं V1 निकालूंगा, फिर V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5। देखो, जहाँ नेगेटिव है मैंने नेगेटिव लगाया, ठीक है। मैंने वापस ये चीज़ लिख भी रखी है, सिंस द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट पोटेंशियल वी विल ऐड ऑल द अबव पोटेंशियल्स। डायरेक्शन का झंझट लेना ही नहीं मुझे, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दिया मैंने। अब याद रखना, सबको ऐड तो करेंगे, पर जिसका जो साइन है उसका वही साइन रहेगा वहाँ पे। Q1, Q2, Q1 ये से वैसे ही रहेगा। इसमें एक गलती ये कर दी है, सबके बाद R लिख रखा है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में तो आ रहा है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था R1, R2, R5, और यहाँ पे अपॉन में होना चाहिए था R1, R2, R3, R4, R5। अब सही हो गया है। मतलब मैं बताने का चाह रहा हूँ कि सारे के सारे पोटेंशियल ऐड अप ही होते हैं हमेशा। और मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ना है डाइपोल। मैं तुम लोगों को वहाँ भी समझाया था जब तुम्हें मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल करा रहा था, कि जब भी मैं तुमको डाइपोल कराऊंगा ना, डाइपोल, ये डाइपोल जो मैं कराऊंगा, ये डाइपोल का तुम लोगों पे 2 डेरिवेशन होती थी। एक थी एक्सियल, एक थी इक्वेटोरियल। और ये हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें 2 डेरिवेशन पढ़ी थी। वैसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं दिख भी रहा होगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल पोटेंशियल तो लगाएगा भाई, अगर डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई है मान लेते हैं, तो भाई ई को आर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तुम्हें मिल जाएगा पोटेंशियल। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा, पोटेंशियल भी लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है। हम आगे ट्रांसेंड कर गए, आगे बढ़ गए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे कहीं नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से काम चला लूँगा अपना, ठीक है। अब देखते हैं, वही सेम काम है। एट एक्सियल पॉइंट मैंने डायग्राम बनाया, सेम डायग्राम है वैसे, एक चार्ज -Q, एक +Q रखा हुआ है, एक P रखा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना होता अगर यहाँ पे, तो मैं क्या करता? मैं बनाता एक ऐसे लाइन और एक लाइन ऐसे, ऐसे बनाता ना मैं, और यहाँ लिखता E1, यहाँ लिखता E2, फिर नेट में E1 - E2 करता जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होता तो। बट मैं ऐसा करूँगा क्या? ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड ढूंढना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ना मुझे एरो बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे यहाँ पे डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब ये क्यू वाला भी पोटेंशियल लगाएगा इस पर। मैंने यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ा ना, यहाँ तुम लोग लिखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर, फिगर का एक्सप्लेनेशन। कैसा फिगर एक्सप्लेन करना है? लेट देयर बी अ डाइपोल, ए पॉइंट पी इतना डिस्टेंस दूर है, वगैरह वगैरह वगैरह। खुद से लिखना है तुम्हें, ठीक है। अब सीखना पड़ेगा लिखना है। अब वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पी, जो मैंने मेंशन ही किया, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पी लिखा है मैंने।
ठीक है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पी। अब कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एट पी? देखो हम करेंगे, पहले निकालेंगे Q1 की वजह, Q प्लस Q की वजह से निकालेंगे। तो लिखेंगे ड्यू टू प्लस Q, तो मैं बोल देता हूँ ये V1 है मान लो सपोज, तो ये जाएगा 1/4πε0 प्लस Q अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, R होता है ना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, V इज टू होता है 1/4πε0 Q/R। Q कितना है, अभी प्लस Q है, और R कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, प्लस Q से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R माइनस ए। ये तुम लोगों ने पहले कर रखा है यार, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। दूसरा, अब ड्यू टू किसके से निकालेंगे, माइनस Q से निकालेंगे, तो लिखूँगा V2 इज टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन, कितना डिस्टेंस है, माइनस Q ये रहा यहाँ पे और P ये रहा, तो माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना है, ये है R प्लस ए, ये डिस्टेंस। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा R प्लस ए। कोई स्क्वायर स्क्वायर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें चार्जेस का साइन रखना है, ठीक है। अब जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल इज़ गिवन बाय, कैसे निकालेंगे नेट पोटेंशियल, वो लिखेंगे हम V नेट लिख लो तुम यहाँ पे, इज इक्वल्स टू लिख लो V1 प्लस V2, 1/4πε0 को कॉमन ले लोगे, इवन यू कैन ऑल्सो राइट Q एज कॉमन, यहाँ बचेगा तुम्हारा 1/R माइनस ए प्लस 1/R प्लस ए। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल अराइव एट दिस इक्वेशन जिसका नाम होगा 1/4πε0, एलसीएम लोग यहाँ पे एलसीएम वगैरह, ये हो जाएगा 2QA अपॉन R² माइनस A², ये तुम्हारा वी नेट आ जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1 ये बन गया, ठीक है। और ये 2QA क्या होता है, ऐसे लिखेंगे सिंस P इज इक्वल्स टू 2QA, तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसको P लिख दो, लिख दिया मैंने P, B से रिप्लेस कर दो, ये इक्वेशन बन गई। और तुम्हें पता है जो A होता है, A इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो A भी हटा दो वहाँ से, ये R² वाली इक्वेशन बन गई। तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले बन गए। ये तुम्हारा एक्सियल वाला हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये हम लोग निकाल चुके। अब तुम्हें लग रहा हो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं, पर यार जिसको पहले के डेरिवेशन आती होंगी ना ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके लिए पता है क्या है, हलवा, या फिर ये तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं पीस ऑफ केक। भाई बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बल्कि इसमें तुम्हें डायरेक्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, और बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है, नीचे से R² हट जा रहा है, अगर नीचे से R² हट जा रहा है तो बड़ा फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली हट गया ना, एक स्क्वायर भी हट गया, तो ज़्यादा ईजी पोर्शन है। अब देखो इक्वेटोरियल वाला पोर्शन और आसान है, कैसे समझाता हूँ मैं। अब आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, भाई वो वाला इक्वेटोरियल पॉइंट तो बड़ा था ना, उसमें तो हमें कॉस कूस से चलना पड़ रहा था, उसका तो बड़ा आंसर आ रहा था, इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो मैंने आंसर भी मिटा रखा है क्योंकि इतना ईजी है कि 2-3 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम बनाएंगे फिर से, ये पॉइंट P ले लिया हमने, इस पॉइंट P पे मुझे इस प्लस Q1 और माइनस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो भाई मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। ये डिस्टेंस R है, P से O तक का डिस्टेंस को मैं R बोल रहा हूँ, और यहाँ से कोई भी डिस्टेंस है A है, मतलब मान लो माइनस Q से सेंटर O तक का डिस्टेंस है A, और ये भी प्लस Q से सेंटर O तक का डिस्टेंस है A। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में लगा लो, तुम्हारे पास जो ये आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस माइनस Q टू P तक का डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट के अंदर कितना, R² प्लस A²। ये पहले कर चुके हैं हम लोग, इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है। वही इसमें तो लिख देना क्या है वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर प्लस ये जो मटेरियल ऊपर लिखा है मैंने, इसको यहाँ नीचे चेप देना है। ये निकाल चुके हैं अभी हम। अब भाई हमने एक ही रूल पढ़ा है ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में, कि भाई किधर भी रखा हुआ है चार्ज, देखो ये चार्ज कहीं पे भी रखे हुए ना, Q1 यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, Q5 Q4 Q3, ना ये एक्सियल पे रखा है एग्जैक्टली, ना ये एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पे रखा है, तो ये किसी भी पॉइंट पे रखा है। जब मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूँ तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे भी तो निकाल सकता हूँ ना मैं, वो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे वही दिमाग में लेकर चलना है कि भाई डाइपोल मतलब 2 चार्ज हैं, ये 2 चार्ज हैं। अब ये 2 चार्ज साला कहीं पे भी रखे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस देखनी है बस मेरे को, इस P पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तुम देख रहे हो सर R² प्लस A² है, तो मैं ऐसे लिखूँगा ड्यू टू प्लस Q माइनस Q, मैं दोनों लिख दिया, तो मैं V1 मान लेता हूँ प्लस Q की वजह से। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का,
ये तो लिखेंगे 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर r² प्लस a²। सेकेंड v2 इजिकल्स टू 1/4πε0 माइनस क्यू, कितना डिस्टेंस है, रूट के अंदर r² प्लस a²। आगे दोनों के दोनों इक्वेशन नंबर 1 या 2 डाल दो तुम उसको, तुम्हारी मर्जी है, ना डालोगे तो चल जाएगा। एक चीज़ है प्लस क्यू की वजह से, एक चीज़ है माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा भाई, वी नेट, बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मान लें ना, v1 प्लस v2, दोनों को ऐड कर देना बस भाई। यहाँ पे 1/4πε0, इधर पे 1/4πε0, इधर पे अपॉन में रूट r² प्लस a², रूट r² प्लस a², ऊपर क्यू, इधर भी क्यू, बस ये प्लस है माइनस है, तो दोनों का ऐड करेंगे सब कुछ सेम है, आंसर कितना आ जाएगा, 0, शून्य, नील। तो मतलब किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पर उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पर पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट। बहुत इजी पोर्शन है, अगर तुमने वो दो डेरिवेशन अच्छे से कर रखी होंगी ना, रट रखी होंगी अच्छे से, अगर तुम्हें समझ में आ रखी होंगी, तो ये तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है, पीस ऑफ केक है, बहुत ईजी है, हलवा है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, मैं तुम्हें लगभग सभी करा चुका हूँ इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा मैं लिख ही देता हूँ अभी, वो टॉपिक क्या होगा। वो टॉपिक होगा, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ मटेरियल्स के बारे में, मतलब सम बेसिक मटेरियल्स। अब मेरे को एग्जैक्टली हेडिंग नहीं पता क्या है, बुक से देख के तुम लोगों को बता दूंगा मैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, पहला कंडक्टर्स क्या होते हैं, दूसरा इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तुम्हारा पोटेंशियल ख़त्म, पोटेंशियल पूरा चैप्टर ही तरीके से मान लो ख़त्म। इसमें कोई अगर डाउट होगा, ऊपर नीचे कुछ होगा तो मैं करा दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा जब तक करा दूंगा, ठीक है। पर अभी हमारा काम क्या है कि ये चैप्टर को पूरा ख़त्म करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा ख़त्म करना है। कैपेसिटेंस ख़त्म तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू हैव 2 चैप्टर्स, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली, और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तुम देख लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में निपटा रखा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहे हैं क्या होते हैं, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई, खत्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी, खत्म। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, सी। अब ये सब चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। कैपेसिटेंस बचा है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में निपटाने की, 2 वीडियो में ईजी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम ये कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स, जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चे फिर भी उसको इग्नोर करके चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाला पार्ट, उससे तुम्हारा ना कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट मतलब तुमको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई। कब तक तुम लोग रटते हुए चलोगे, खुद जब तक कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे ना, अंडरस्टैंडिंग, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद ही तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स, कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह कुछ भी पढ़ाओगे। तुम करंट पढ़ो, तुम इन सब में खुद मैग्नेटिज्म पढ़ो, उसके बाद मैग्नेटिज्म को ऐसे लिखते हैं, बी लिखते हैं। उसके बाद तुम फ्लक्स पढ़ो, फाई ई पढ़ो, चाहे फाई बी पढ़ो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स, तुम कुछ भी पढ़ो, तुम सब में लिंकेज कर लोगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने ये सब पढ़ लिया, पोटेंशियल वाला जो भी था, है ना। इक्विटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, क्या क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं है इम्पॉर्टेंट समझने और पढ़ने लायक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सम बेसिक मटेरियल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, टाटा।